संतों, प्राचीन योगियों का कहना है कि यदि कोई भी साधारण व्यक्ति त्राटक योग का थोड़ा सा भी अभ्यास कर ले तो संसार के किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुकूल चला सकता है, चाहे जिसकी गति रोक दे, चाहे जिसे चलने पर वह विवश कर दे और चाहे जिसे आकर्षित कर दे। त्राटक साधना का दूसरा नाम सम्मोहन शास्त्र या फिर मोहिनी विद्या भी है, और यह वह साधना है जिससे कोई भी साधक अपनी इच्छा शक्ति को बहुत आगे ले जाने पर किसी भी प्राणी के मन पर अधिकार प्रस्थापित कर लेता है, चाहे वह मानव हो या फिर कोई जंगली जानवर ही क्यों ना हो। प्राणयान क्रिया और दर्पण त्राटक के द्वारा इच्छा शक्ति का असीम विकास हो जाता है और आंखों में से दिव्य रोशनी बरसने लगती है। प्राचीन त्राटक साधकों के अनुसार त्राटक करने वाला एक साधारण व्यक्ति यदि किसी चलते हुए व्यक्ति के गर्दन के पिछले हिस्से पर दृश्य टिका ले तो साधक उस चलते हुए व्यक्ति पर अपना अधिकार कर सकता है। साधक उस व्यक्ति को जिस भी दिशा में प्रभावित करेगा वह व्यक्ति उसी दिशा में मुड़ जाएगा। वह भी त्राटक की ही शक्ति थी जिसके द्वारा भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, और वह भी त्राटक की शक्ति ही थी जिसके कारण बाली में इतनी शक्ति आ गई कि उसने रावण को युद्ध में हरा दिया। महाभारत में दुर्योधन की माता गंधारी ने दुर्योधन को वज्र के समान शक्तिशाली बना दिया था, यह भी त्राटक की ही शक्ति के कारण हुआ था। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है जो त्राटक की शक्ति के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति त्राटक अभ्यास करने लगता है वह व्यक्ति बिना किसी मंत्र का जाप किए वशीकरण करने में महारत हासिल कर लेता है। संतो, आज के प्रवचन में मैं आपको इसी त्राटक साधना के कुछ ऐसी विधि और साधना के बारे में डीप जानकारी देने जा रहा हूं जिनको कोई भी साधारण मानव कर ले तो साधारण मानव में भी दिव्य शक्तियों का संचार हो सकता है। मतलब एक सिंपल वुमन भी सुपर वुमन में परिवर्तित हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन एकाग्र करने की जितनी भी साधनाएं हैं उनमें त्राटक साधना का बहुत ऊंचा स्थान है। हठ योग शास्त्र में इसे दिव्य त्राटक योग का यथार्थ नाम दिया है। त्राटक साधना में व्यक्ति निपुण होने की स्थिति में साधक दूसरों के मन में मतलब चलते विचारों को भी जान सकता है। सम्मोहन, दूरदर्शन जैसे शक्तियों को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मन को फोर्थ डायमेंशन में ले जाने के लिए त्राटक के समान अन्य कोई भी साधना प्रभावशाली नहीं है। इसकी सफलता से फिजिक पावर एक्टिव हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति की आंखों में दृढ़तापूर्वक देखने से ही वह व्यक्ति साधक के वश में आ जाता है। सम्मोहन शास्त्र में अधिकार प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखने वाले साधकों के लिए 1 साल भर त्राटक की साधना करते रहना नितांत आवश्यक है। यह विद्या 10-15 दिनों में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है संतो, इस सत्य को साधक ना भूले। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ ही वर्षों में संकल्प के साथ इस साधना को करने से दिव्य शक्ति मनुष्य को प्राप्त होने लगता है। तो संतो, त्राटक साधना 9 प्रकार की होती है, लेकिन मैं आपको इस सेगमेंट में सिर्फ 5 त्राटक साधना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। वह भी इसलिए क्योंकि सबसे सरल और सबसे अधिक दिव्य शक्ति प्रदान करने वाली यही 5 त्राटक साधनाएं हैं। नंबर 1, मूर्ति त्राटक। नंबर 2, ताम वस्त्र त्राटक। नंबर 3, बिंदु त्राटक। नंबर 4, प्रतिबिंब त्राटक। और नंबर 5, दृश्य त्राटक। इन सभी विधियों की वैज्ञानिक जानकारी मैं आपको आगे देने जा रहा हूं। आपको खुद तय करना है कि आपके लिए कौन सी विधि सरल और सुटेबल रहेगी। तो पहले बात करते हैं मूर्ति त्राटक की। आपको 3 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी अपने इष्ट देव या फिर कोई भी देवता या फिर आपके गुरु की प्रतिमा या फिर तस्वीर लेनी है। आपको कोशिश करें कि यह प्रतिमा रंगीन ना हो, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में हो। आपको इस मूर्ति को 3.5 फीट की ऊंचाई पर किसी भी दीवार के सहारे आंखों के सामने रख लेना है। धार्मिक बातों में रुचि न रखने वाले किसी फूल की प्रतिमा चुन सकते हैं। उस प्रतिमा से 3 फुट की दूरी पर बैठ जाए और एकाग्र मन से 20-25 सेकेंड तक बिना पलक झपकाए देखते रहिए। 25 सेकंड के बाद अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। उस प्रतिमा की आकृति को बंद आंखों के अंदर अपने सामने लाने की कोशिश कीजिए। फिर एक बार उस प्रतिमा को 20-25 सेकंड फिर से देखते रहिए। आंखों को बंद करें, उसी प्रतिमा को मन चक्षु के द्वारा देखने की कोशिश कीजिए। इस क्रिया को हर दिन 21 बार दोहराइए। कुछ ही दिनों के बाद आंखों के बंद होते हुए भी वह मूर्ति आपके मन के अंदर उपस्थित होने लगेगी। जब यह प्रतिमा आपके मन के भीतर 1 मिनट से 30 मिनट तक के समय तक दिखने लगेगी, तब मानिए कि आपके साधना सफल हो गई है। यह साधना मन चक्षु अर्थात थर्ड आई को जागृत करने में आपकी बहुत सहायता करेगी। थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए साधना बिल्कुल प्रभावशाली और सुरक्षित है। इस तीसरी आंख को जागृत होने पर आंखों के बंद रहने के बावजूद भी अनेक दृश्य आपको दिखाई देने लगते हैं। इस साधना से साधक की बुद्धि तीव्र हो जाती है, वे किसी भी बात को भूल नहीं पाता। यह इसका एक अनोखा लाभ है। यह साधना दिन भर में किसी भी समय आप कर सकते हैं। जब आप इस साधना में किसी देवता या फिर गुरु की मूर्ति रखते हैं तो वह गुरु और महाराज
महात्मा वश में आ जाते हैं माना जाता है। अब जानते हैं दूसरे त्राटक साधना के बारे में। ताम वस्त्र त्राटक 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा लाल रंग का साटन फैब्रिक कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए। जमीन पर बैठ जाइए। अपने सामने एक सफ़ेद रंग का तकिया रखिए, उस पर बीचों बीच स्टार्टन के कपड़े को बिछा लीजिए। स्टार्टन के कपड़े के ऊपर बीचों बीच आपको एक ज्वार का दाना रखना है। मन को ज्वार के दाने पर एकाग्र कीजिए। उस ज्वार के दाने की ओर बिना पलक झपकाए देखते रहिए। मन जैसे जैसे अधिक अधिक एकाग्र बनेगा, वैसे वैसे स्टार्टन के कपड़े का मूल रंग जो है वह काले रंग में बदलता जाएगा और यह ज्वार का दाना प्रकाश में चमक उठेगा। और जब मन पूरे एकाग्रता की अवस्था तक पहुंचेगा तब वह कपड़ा और ज्वार का दाना दोनों प्रकाशवान हो जाएंगे और ज्वार का दाना आंखों के सामने से अदृश्य हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ कपड़ा ही दिखाई देगा। इस साधना का अभ्यास करते समय प्रारंभिक दशा में आपकी आंखें भारी हो सकती है और आपकी आंखों में आंसू भी बन सकते हैं। तो ऐसे समय में क्षण भर के लिए आंखों को बंद करके आप दोबारा से इस साधना को जारी कर सकते हैं। इस साधना का अभ्यास आपको हर दिन कम से कम 15 मिनट तक करते रहना है। हर दिन साधना समाप्त होने पर आपको आपकी आंखें ठंडे पानी से धोनी है। इस साधना के फलस्वरूप मन की एकाग्रता इस प्रकार बढ़ जाती है कि एक तरह के दिव्य आनंद और शक्तियों को भी आप प्राप्त करने लगते हैं। मन के अत्यधिक एकाग्र हो जाने के कारण कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक दूसरे को स्पर्श करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप मन में दिव्य विचारों की लहरें उभर आती है। साधक निद्रा में सपने देखने लगता है। साधक देख देवताओं, साधु पुरुषों, मंदिरों आदि के दर्शन करने लगता है। आंखों के सामने एक प्रकाश बिंदु निरंतर दिखाई देने लगता है जिसमें मन एकाग्र करने पर बहुत लाभ मिलता है। इस साधना को करते समय समय का ज्ञान मतलब सेंस ऑफ टाइम नष्ट हो जाता है। साधक के पूर्ण जागृत होने के बावजूद भी इस साधना के समय 1 घंटे का लंबा समय भी 10 मिनट के समान लगता है। फिर भी मैं आपको एक बात से सूचित कर देता हूँ कि इस साधना का अभ्यास दिन भर में 15-20 मिनट से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड जैसे ही दिव्य और अति प्रभावशाली शक्ति से आने वाले संपर्क को सहन करने की क्षमता ब्राह्मिक दिशा में हर व्यक्ति के अंदर होना संभव नहीं है। अगली त्राटक साधना है बिंदु त्राटक। बिंदु त्राटक के बारे में आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अगर साधक इस विधि में सफल हो जाता है तो उसे दिव्य शक्ति शीघ्र प्राप्त हो जाती है। पहले एक टाइम पेपर लीजिए जो 8 इंच लंबा और उतना ही चौड़ा हो। उस पर 2 इंच का आपको सर्कल बनाना है और इस सर्कल के अंदर आपको काले रंग का बिंदु करना है। इस कागज को आपको एक कार्डबोर्ड पर चिपका देना है और फिर उसे आप अपने आंखों के सामने दीवार पर लटका देना है और फिर दीवार से 3 फीट की दूरी नाप कर आपको बैठ जाना है। अगर इस साधना को आप दिन में करते हैं तो रूम के दरवाजे तथा खिड़की बंद रखें। मतलब इस साधना के लिए आपको हल्का अंधेरा रखना होगा। इस साधना को आप सूर्यास्त के बाद या संध्या काल में भी कर सकते हैं और कागज पर बने काले सर्कल पर अपने मन को एकाग्र करें और स्थिर नजर से देखते रहिए। आंखों में तनाव महसूस होने पर अथवा आंसू आने पर क्षण भर के लिए आंखें बंद करके दोबारा से खोल लीजिए और फिर से अपना अभ्यास शुरू कर दीजिए। उस काले सर्कल से एक प्रकाशमय सर्कल आपको उभर आता दिखाई देगा जो पहले काले सर्कल को पूर्णतः ढक देगा। इस अद्भुत अनुभव के बाद काले सर्कल का कार्य समाप्त हो जाता है। आपको सारा ध्यान उस प्रकाशवान सर्कल पर ही ध्यान केंद्रित करना है। उस कुछ समय बाद आप ऐसा अनुभव करेंगे कि काले रंग का सर्कल बिल्कुल गायब हो चुका है। उसकी जगह प्रकाशवान सूर्य के समान मतलब आपको रोशनी दिख रही है। इस स्थिति के प्राप्त होने पर आप बिल्कुल समझ जाए कि आपके कॉन्शियस माइंड के सभी व्यवहार तथा उसमें पैदा होने वाले सभी विचार बंद हो चुके हैं। संतो अभ्यास के शुरुआत की स्थिति में केवल कुछ ही क्षण के लिए यह स्थिति रहती है, लेकिन फिर से वही काले सर्कल आपको दिखाई देने लगेंगे। इसलिए आपको दोबारा से साधना को दोहराना होगा और उसी दिशा में प्रवेश करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। जब आप कुछ समय तक इस अभ्यास को करते रहेंगे, वह स्थिति आपको क्षण भर में प्राप्त हो सकती है। इस त्राटक साधना का अभ्यास आप दिन में 10 से 15 मिनट तक ही करें, इससे अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। साधना पूर्ण होने के बाद आपको ठंडे पानी से अपने आंखों को धोना है। इस त्राटक का अभ्यास लगभग 1 महीने तक करने के बाद ही साधना के प्रभाव आपको तुरंत दिखने लगते हैं। नंबर 4, प्रतिबिंब त्राटक यानी कि आईने का त्राटक। त्राटक साधना में प्रतिबिंब त्राटक सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधना है। अगर आप वास्तव में ईश्वर का चमत्कार अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो फिर इस त्राटक विधि को 1 साल तक करने का आज ही प्रण कर लो, क्योंकि 1 साल होते होते आप इतने अत्यधिक शक्तिशाली बन जाओगे इस त्राटक से कि आप जिसे चाहे उसे वश में कर सकते हैं। माफ कीजिए, यह तथ्य मेरा नहीं पुराणों का है, तो गलत होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि इस त्राटक साधना को आप कैसे कर सकते हैं। आपको एक
कांच का आईना लेना है जो 8 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होना चाहिए। ऐसे साइज का एक आईना लाकर अपने रूम की दीवार पर लगाइए और आपको आईने से 3 फीट की दूरी नाप कर बैठना है। जिस समय आप इस साधना को करेंगे आपके रूम में उस समय अधिक तेज और प्रकाश नहीं होना चाहिए, मतलब आपके रूम में हल्का प्रकाश होना चाहिए, मीडियम। अब आईने में दिखने वाले प्रतिबिंब की ओर एकाग्रता से देखते रहिए। अभ्यास के आरंभ में अपनी दृष्टि अपने आइस का केंद्र भौं के बीच मतलब थर्ड आई पर स्थिर रखना होगा। धीरे धीरे कुछ समय बाद वह प्रतिबिंब अस्पष्ट होता जाएगा और अंत में बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा। आपको केवल आईना ही दिखाई देगा, आप नहीं। इस स्थिति में रहने की कोशिश कीजिए। आपकी सांसों की गति जितनी कम होगी प्रतिबिंब का अदृश्य होने में उतनी ही आपको सहायता मिलेगी। इस दशा में कुछ समय रहने के बाद यह प्रतिबिंब एक बार फिर से अदृश्यमान हो जाएगा। इस प्रकार यह साधना हर शाम लगभग 20 मिनट तक आपको करनी है। त्राटक करते समय आपको किसी भी तरह की जाप की आवश्यकता नहीं है। आपका सारा ध्यान आईने में दिखने वाले प्रतिबिंब पर ही होना चाहिए। लगभग 1 महीने बाद आपको आपकी साधना के सफल होने के संकेत मिलने लगेंगे। आपको उसे आईने में अपने प्रतिबिंब की जगह कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगेंगे जैसे कि कोई विशाल बाग बगीचे हो गए, ऊंचे पेड़ हो गए, कुछ अपरिचित व्यक्ति, जलाशय, आपको इन चीज़ों के दर्शन होने लगेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि आप ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इस साधना को करते समय आपके अंतर्मन में जो भी बातें चलती है उनके दृश्य आप आईने में प्रतिबिंब में देख सकते हैं, मतलब दिखने लगते हैं। लेकिन इस साधना में आपको इस स्टेप पर नहीं रुकना है। कुछ महीनों के साधना के बाद सभी दृश्य भी अदृश्य हो जाएंगे, जागृत मन भी लुप्त हो जाएगा। इस दशा में केवल मैं हूँ का ज्ञान रह जाता है। इस हद तक पहुंचना भी साधक के लिए बहुत बड़ी सफलता है। जिस आईने का प्रयोग आप साधना के लिए करेंगे उसे अन्य काम में ना लें। साधना पूर्ण होने के बाद ही आपको वह आईना केसरी रंग के वस्त्र में लपेट कर रखना बहुत जरूरी है। इस साधना के दौरान अन्य लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति प्राप्त होती है। आंखों में एक तेज उभर कर आता है और सभी लोग और पशु पक्षी आपके वश में होने लगते हैं। प्रतिबिंब त्राटक साधना में हम समय का ख्याल बिल्कुल भूल जाते हैं। लगातार 3 घंटे तक साधना करते रहने पर भी समय कैसे बीत जाता है यह आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे अनुभव के अनुसार तो सभी तरह के त्राटक साधनाओं में प्रतिबिंब त्राटक साधना सबसे अत्यधिक प्रभावशाली है। समूह शास्त्र में उन्नति करने की महत्वाकांक्षा रखने वाले साधक भी इसी साधना को अपना सकते हैं। संतो लास्ट त्राटक साधना है दृश्य त्राटक साधना। यह साधना सभी त्राटक साधना में सबसे अलग प्रभाव रखने वाली है। इस साधना के द्रव्य शक्तियाँ सबसे अलग है। आपको किसी ऐसे स्थान का चयन करना है जहां से खड़े होकर आपको कुछ दूरी पर कोई भी पेड़ साफ दिखाई देता हो। इसके बाद आपको इतना करना है कि हर सुबह दूर खड़े होकर चयन किए हुए पेड़ के ऊपरी हिस्से सबसे ट्री का ऊपरी हिस्सा को देखना है बिना पलक झपकाए। कुछ ही समय बाद आप अनुभव करोगे कि आपके सामने आंखों के सामने से सभी चीजें अदृश्य होते जा रही है। चारों ओर केवल आकाश ही आकाश है। इस दशा में आपको लगेगा कि आपका देह भाव बिल्कुल नष्ट हो चुका है और आप किसी दिव्य चैतन्य शक्ति से एक रूपता पा रहे हैं। इस साधना में अतीत की भूली हुई घटनाओं का स्मरण बड़े शीघ्रता से हो जाता है। इस साधना से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और मस्तिष्क हमेशा कार्यरत रहता है। आलस्य, अनिद्रा आदि दोष दूर होकर मन उत्साह और खुशी से भर जाता है। प्राचीन में यह तक बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने साथी को आंखें बंद करके उसकी तस्वीर का ध्यान करता है तो वह अपने साथी को भी वश में कर सकता है। अभी तक जिन साधनाओं की मैंने आपसे चर्चा की है उनके कुछ ही महीनों के अभ्यास के बाद साधक की इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अपने मन पर अधिकार को स्थापित करने के बाद साधक दूसरों के मन पर भी अधिकार स्थापित कर सकता है, एक तरीके से उन्हें वश में कर सकता है। इस विद्या का उपयोग केवल ऐसे चमत्कार दिखाना नहीं है, इसके प्रयोग से मानसिक पीड़ाएं, अनिद्रा का नाश होता है, बुरी आदतें, शरीर मन की दुर्बलता आदि को दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपके आध्यात्मिक मार्ग में भी यह बहुत ही उपयोगी है आपके अनुभव को प्राप्त करने के लिए। बस ध्यान रहे कि अब तक जो मैंने आपको त्राटक बताए हैं वह सभी त्राटक को आपको एक गुरु के सानिध्य में करना है। अब आप बोलोगे कि इतना सब कुछ बताने के बाद आप बोल रहे हो कि गुरु के सानिध्य में करना है। जी हाँ, बिल्कुल गुरु के सानिध्य में ही करना है, क्योंकि यह त्राटक ऐसे होते हैं जिनको आप खुद करोगे तो आप भटक सकते हो। आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होगा तो फिर आप भटक सकते हो। इसके लिए आपको गुरु के सानिध्य में ही यह त्राटक को करना है, वरना फिर यह इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो फिर
यह एक डिस्क्लेमर था आपको बताने के लिए कि कोई गुरु या फिर कोई जानकार व्यक्ति होगा तो उसी के सानिध्य में आपको यह त्राटक का प्रयोग करना है अथवा इस त्राटक का प्रयोग आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आपको एकाग्रता बढ़ानी है तो सबसे महत्वपूर्ण त्राटक है बिंदु त्राटक। आप एक पेपर ले लो, जो मैंने आपको बताया, एक कोरा पेपर ले लो, उसमें एक बिंदु बना दो। एक बिंदु बना दो और उसे एक दीवार पे चिपका दो और रोज़ 3 फुट दूर बैठकर उस बिंदु को देखो। वही बिंदु को आप जब देखते रहोगे तो धीरे-धीरे वह बिंदु गायब होने लगेगा। उसके आगे एक प्रकाश आने लगेगा, ब्लर प्रकाश। तो उस प्रकाश को देखो, फिर उसके पीछे-पीछे गोल सर्कल में प्रकाश आने लगेगा। तो इस तरीके से आप जब उसे देखते रहोगे तो एक समय के बाद, फिर कुछ समय देखने के बाद अपनी आँखें बंद कर लो, उसे अपने अंदर विजुअलाइज़ करो उस बिंदु को। इसी तरीके से आप वो त्राटक करते रहो, बिंदु त्राटक। आप यूट्यूब में सर्च कर लेना बिंदु त्राटक क्या होता है, उसकी आपको महत्वपूर्ण जो भी जानकारी मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आप बिंदु त्राटक को करना। बिंदु त्राटक आपकी जो चेतना है उसको विकसित करती है। आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको विकसित करती है और आपकी याददाश्त शक्ति को बहुत हद तक सुधार देती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बना लेती है। आप किसी भी चीज़ को याद करोगे तुरंत याद हो जाएगा। यह बिंदु त्राटक का प्रभाव है। तो बिंदु त्राटक हर स्टूडेंट को करना चाहिए और यह किसी गुरु के सानिध्य में नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बिंदु त्राटक दिन में तो 10-15 मिनट करना ही चाहिए। यह बिंदु त्राटक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, आपकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है। तो अगर कहने समझाने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। और आज मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, इसके लिए भी क्षमा करना, क्योंकि मुझे कहीं पर जाना है और मैं वहाँ के लिए लेट हो रहा हूँ और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। तो दास को क्षमा करना, बड़े प्यार से कहना।